नमस्ते, आपका शाम पे स्वागत है। तो यह दूसरा पैक कार्ड एंड सवाल है, व्हाट ब्लेसिंग इज़ कमिंग इन फास्ट। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन फास्ट। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस हिसाब से जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि मे बी रिसेंटली आपने अपने लाइफ में लेसन सीखे होंगे, यू हैव गॉन थ्रू अ वेरी डिफ़िकल्ट फेज़। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो ये एक डिफ़िकल्ट फेज़ की बात करता है, पर यहाँ पे 10 है जो एंडिंग्स की भी बात करता है। तो मुझे बहुत हद तक लगता है कि ये जो डिफ़िकल्ट फेज़ है लाइफ में, जो डिफ़िकल्ट लेसन्स आपने सीखे, प्रॉब्ली धोखे खाए होंगे, एक डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड था, तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाली हैं। ओके, आप अपने लेसन सीख चुके हो, जो भी आपके साथ गलत हुआ है, या वो जो फेज़, वो जो समय था जहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी जहाँ पे मे बी लोगों ने आपके साथ गलत किया है, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। पर इन सारी चीज़ों से आप निकल रहे हो, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके लिए एक नई शुरुआत है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऑफ़र आपको मिलने वाला है इस दौरान पे विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, मुझे बहुत हद तक लगता है कि काम के क्षेत्र में, काम के हिसाब से कुछ ना कुछ काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। आपके डे टू डे लाइफ में आप इम्प्रूवमेंट्स देखोगे, वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये दिखाता है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। ये जो ऑफ़र आपको मिलेगा वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, बट ये जो स्टक की एनर्जी है, बहुत लंबे वक्त से अगर आप अपने लाइफ में काफ़ी स्टक फील कर रहे थे काम के हिसाब से या लाइफ इन जनरल, तो ये सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। लाइफ में सुधार आने वाला है, पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं, वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स। तो 3 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि कुछ ना कुछ सेलिब्रेट आप करोगे। ओके, कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आपको सुनाई देगा, समथिंग टू सेलिब्रेट फॉर। ये पोजीशन से रिलेटेड हो सकता है। ओके, आपके काम से रिलेटेड हो सकता है। बहुत सारे लोग के लिए ये चीज़ हो सकता है कि अगर आप बहुत स्टक फील कर रहे हो तो फाइनली आपकी लाइफ में इस दौरान पे यू विल टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है, बहुत बार ये दिखाता है कि आप अपने लाइफ में कंट्रोल में नहीं हो, चीज़ें खुद ब खुद हो रही हैं। बट मुझे बहुत हद तक लगता है ये सारी चीज़ें बदलने वाली हैं एंड फाइनली आपको ब्लेसिंग मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ जॉब या करियर के हिसाब से आपको ब्लेसिंग मिलेगा। अगर आप लाइफ में स्टक फील कर रहे थे तो ये एनर्जी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि आई थिंक पोजीशन के हिसाब से, लाइफ के हिसाब से, यू टेकिंग कंट्रोल। तो वो एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आपके कार्ड्स यहाँ पे दिखा रहे हैं। ओके, आपके जो दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स हैं वो हैं लॉयल हार्ट एंड है रीजनरेशन कार्ड। ओके, तो ये दोनों ही कार्ड्स आपको बता रहे हैं विद द लॉयल हार्ट एंड विद द रीजनरेशन, प्यार के मामले में या इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स कुछ ना कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, उस टाइप की एनर्जी है। कोई ना कोई आपकी तरफ काफ़ी वफ़ादार हो सकते हैं, वो हैं। इस दौरान पे आप अपने लाइफ में रिलीज़ कर रहे हो। ओके, एक ऐसे सिचुएशन से निकल रहे हो जहाँ पे एक समय था जहाँ पे आपको लाइक समझ में नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। बट फाइनली आप ये चीज़ हो सकता है कि कोई ना कोई रिलेशनशिप बर्डन या किसी ऐसी चीज़ को अपने लाइक यू रिलीजिंग समथिंग, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, ये बैड मेमोरीज हो सकते हैं, बुरे ख्याल हो सकते हैं, किसी रिलेशनशिप को अपने लाइफ से निकाल देना या फाइनली अपने आप को किसी बंधन से आज़ाद करना, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी जो एक और चीज़ है वो ये है कि आपके पास है क्रैब। ओके,
तो क्रैब अगर देखा जाए तो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि क्रैब है, तो उस हिसाब से जो एनर्जी है यहाँ पे एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक मुझे लगता है कि आपको अपने दोस्तों से बातचीत करनी चाहिए। ओके, टॉक टू योर फ्रेंड्स। कुछ नेगेटिविटी है, अपने दोस्तों से बात कीजिए। एंड इस दौरान पे अपने इमोशंस पे लाइक ट्राई टू मेक श्योर कि आप इस दौरान पे यू नॉट अलोन। ओके, स्पेशली इमोशंस के हिसाब से शेयर कीजिए अपने इमोशंस, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, अपने इमोशंस को शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, क्योंकि क्रैब ना कहीं ना कहीं उनको छोटी से छोटी बात चुभ जाती है एंड देन दे कीप होल्डिंग ऑन टू इट वेरी स्ट्रांगली एंड लेट गो नहीं कर पाते क्रैब की एनर्जी। ओके, तो इस हिसाब से मे बी आप किसी से रिवेंज लेना चाहते हो, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द क्रैब। ओके, आप किसी को सबक सिखाना चाहते हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट क्रैब आपको एडवाइस करता है कि लेट इट गो। ओके, उसके बाद है ह्यूमर कार्ड। ओके, तो आपके लाइफ में जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द ह्यूमर कार्ड, खुशियाँ आ रही हैं, हैप्पीनेस आ रही है काम के हिसाब से। ओके, कोई ना कोई ब्लेसिंग है सर्विस के हिसाब से, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस दौरान पे अपने काम के हिसाब से डिसिप्लिन रहिए, वो बहुत ही ज़रूरी है, वो एक एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दूसरा जो मैसेज है वो है डियर एंड लव। ओके, तो इस दौरान पे सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। यहाँ पे मैं दूसरी लव की एनर्जी नहीं देख रही हूँ, इन द सेंस हो सकता है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपकी तरफ काफ़ी केयरिंग रहें, वो सारी एनर्जी हो सकती है। प्यार इन जनरल आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वो एक एनर्जी हो सकती है, बट इस दौरान पे मुझे बहुत हद तक लगता है कि सेल्फ केयर ज़रूरी है। ओके, बट आपका जो मेजर ब्लेसिंग है वो काम के हिसाब से आ रहा है, पोजीशन हो सकता है या काम के मामले में कुछ ना कुछ ब्लेसिंग मिल सकती है। दूसरी जो एक और एनर्जी है, अगर आप काफ़ी स्टक फील कर रहे हो तो फाइनली आप इस स्टक एनर्जी से निकल पाओगे। ओके, आपके लाइफ में पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें चेंज होने लगेंगी या थिंग्स आर इम्प्रूविंग, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, बहुत जल्द ही आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि प्यार में आपके लिए एक नई शुरुआत है। दूसरी जो एक और एनर्जी है, मुझे बहुत हद तक लगता है कि कोई ऑफ़र करने वाले हैं अपना कप आपको, मतलब अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले हैं, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द एस ऑफ कप्स। दूसरी जो एक और एनर्जी है विद द एस ऑफ कप्स, मुझे बहुत हद तक लगता है ये चीज़ भी हो सकता है कि किसी न किसी के थ्रू आपको ये पता चल सकता है कि ये इंसान आपको पसंद करते हैं या ये खुद आगे बढ़ के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जो इंसान है काफ़ी सेंसिटिव हो सकते हैं या बहुत एक डेलिकेट नेचर होगा, शाय टाइप के होंगे, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द एस ऑफ कप्स। बट कोई ना कोई है जो आपको अपने इमोशंस ऑफर करने वाले हैं एंड इस दौरान पे विद द एस ऑफ कप्स आपके लिए प्यार में एक नई शुरुआत हो सकती है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो कहीं ना कहीं आपके जो लाइक विद द एस ऑफ कप्स ये दिखाता है कि आपके इमोशंस एक दूसरे की तरफ फिर से लाइक इट विल रिवाइव। ओके, इट विल कम बैक, उस टाइप की एनर्जी है विद द एस ऑफ कप्स। तो आपके लिए जो ब्लेसिंग है वो रिलेशनशिप के हिसाब से ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके हर कार्ड्स में वाटर की एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पे उसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स। तो जैसे मैंने बताया कि कोई ना कोई है जो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं एंड इस दौरान पे मुझे बहुत हद तक लगता है कि आप लोगों का अटेंशन पा रहे हो। ओके, यू अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ पीपल, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट मुझे बहुत हद तक लगता है कि आप इस दौरान पे प्यार में इंटरेस्टेड नहीं हो। लाइफ में कहीं ना कहीं बोर्ड एनर्जी है, मतलब
जो चीज़ आपको मिल रही है आप उस चीज़ से नाखुश हो, सैटिस्फैक्शन नहीं है, मतलब भले ही वाटर की एनर्जी है बट यहाँ पे सैटिस्फैक्शन नहीं दिखाई दे रहा है विद द 4 ऑफ कप्स। पर प्यार की कमी नहीं है, लोग जो आप में इंटरेस्टेड हैं उनकी कमी नहीं है, तो ये दिखाई दे रहा है विद द 4 ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। तो 6 ऑफ कप्स मतलब मे बी आप अपने पास्ट में जी रहे हो या कोई ना कोई इंसान है अब आपके पास से जो आपको काफ़ी याद कर रहे हैं, इनके साथ आपका एक कनेक्शन रहा होगा विद द 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स बहुत बार ऐसे कनेक्शंस की बात करता है जो आपके दिल में एक छाप छोड़ जाते हैं। ओके, इंटेंस कनेक्शन है, सोलमेट की एनर्जी है 6 ऑफ कप्स, बट ये पास्ट से बहुत जुड़ा हुआ है। तो इस हिसाब से 6 ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि आइदर आपका पास्ट आपको छोड़ नहीं पा रहा है या आप अपने पास्ट को छोड़ नहीं पा रहे हो, तो उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है इस दौरान पे। अगेन समवन वांट्स टू ऑफर यू, ओके, वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी ऑफरिंग लग रहा है, यहाँ पे भी कोई ऑफर कर रहा है, यहाँ पे भी ऑफर है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, कोई ना कोई आपको ऑफर करना चाहता है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स। ओके, एंड देन है टेम्परेंस कार्ड। अगेन सेम एनर्जी, जहाँ पे मुझे लगता है कि इस दौरान पे आप बहुत सारे लोगों का अटेंशन ग्रैब कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप एक मैग्नेट के तौर पे एक्ट कर रहे हो। प्यार के मामले में बहुत सारे चाहने वाले आपके हैं विद द 7 ऑफ कप्स। अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं इस दौरान पे विद द 7 ऑफ कप्स। ओके, उसके बाद है टेम्परेंस कार्ड। बट टेम्परेंस कार्ड कहीं ना कहीं टेम्परेंस एक बहुत नथिंग मच हैपनिंग, बट एक टाइप का रिलीफ है, रिलीफ शांति। ओके, तो मुझे बहुत हद तक लगता है कि आप अपने लाइफ में इस दौरान पे कोई ड्रामा नहीं चाहते हो, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हो, आप बस अपने लाइफ में खुश रहना चाहते हो, उस टाइप की एनर्जी है। या जस्ट हर चीज़ बैलेंस में रहे, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो। पर जो आपकी ब्लेसिंग आने वाली है वो प्यार के हिसाब से आ रही है। ओके, आप इस दौरान पे बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, बट आई थिंक कहीं ना कहीं आप इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हो, यू नॉट इंटरेस्टेड इन लव। या विद द 4 ऑफ कप्स ये रिजेक्शन भी हो सकता है, आप बहुत सारे लोगों को इस दौरान पे रिजेक्ट कर रहे हो, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद आपके जो दूसरे सेल्फ कार्ड्स हैं वो हैं फॉक इन द रोड एंड है बिटवीन वर्ल्ड्स। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपको चॉइसेस मिलने वाले हैं। ओके, तो इस दौरान पे लाइफ आपको चॉइसेस दे रही है, कहीं ना कहीं एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। एंड विद बिटवीन वर्ल्ड्स बहुत बार ये चीज़ों को कहता है कि टेक इट स्लो। ओके, तो इस दौरान पे विद द बिटवीन वर्ल्ड्स हो सकता है कि लाइफ में चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, वो चीज़ भी हो सकता है, या विद द बिटवीन वर्ल्ड्स टेक थिंग्स स्लोली। ओके, तो आपके जैसे अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं यहाँ पे तो कहीं ना कहीं वाटर की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। ओके, आपके फर्स्ट 4 कार्ड्स अगर देखे जाएं तो वाटर की एनर्जी है। एंड उसके बाद टेम्परेंस कार्ड है, टेम्परेंस में भी यहाँ पे बहुत पानी है। एंजल के हाथ में भी अगर आप देखें तो 2 कप है, भले ही जो टेम्परेंस कार्ड है एक सैजिटेरियस की एनर्जी है, बट स्टिल यहाँ पे बहुत वाटर है। तो इस दौरान भी आपके लाइफ में रिलेशनशिप के हिसाब से वही रिलेशनशिप और आपके इमोशंस, ओके, इस दौरान पे आपके ऊपर अब हावी हो सकते हैं, या इस दौरान पे आप अपने इमोशंस को अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो। ओके, उसके बाद है रिलेशनशिप कार्ड एंड है फ्रेंडशिप। तो मे बी फ्रेंडशिप से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके लाइफ में होने वाला है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द रिलेशनशिप एंड विद द फ्रेंडशिप कार्ड। दूसरी जो एक और एनर्जी है जो यहाँ पे मैं आपके लिए फील कर रही हूँ वो ये है कि अगर आप हील करना चाहते हो या हील यू वुड हील इन अ सिचुएशन, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि टेम्परेंस बहुत बार कहता है कि आपको अपने आप के ऊपर फोकस करना चाहिए, हीलिंग ज़रूरी है। एंड बहुत बार टेम्परेंस कार्ड ये भी दिखाता है कि आप हील करने वाले हो, तो यहाँ पे भी विद द हीलर कार्ड सेम एनर्जी है यहाँ पे। एंड उसके बाद आपके जो मैसेजेस हैं वो हैं वाटर।
तो फोकस कीजिए अपने पॉजिटिव इमोशंस पे, वो ज़रूरी है क्योंकि इस दौरान पे आइदर आप चीज़ों के बारे में ऑब्सेस कर सकते हो या कोई और आपके बारे में काफ़ी ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है। एंड विद द ऑटर आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, हैप्पीनेस आ रहा है कहीं ना कहीं। लाइक 4 ऑफ कप्स मतलब आप चीज़ों को रिजेक्ट कर रहे हो। ओके, तो रिजेक्शन आपकी तरफ से आ रहा है। दूसरी जो एक और एनर्जी है वो है फॉक्स क्लेवर की। ओके, तो इस दौरान पे आपके इर्द गिर्द ऐसे सारे लोग हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हर इंसान जो आपकी तरफ आ रहा है वो पॉजिटिव ही हो। ऐसे सारे लोग भी आ सकते हैं आपके लाइफ में जो बहुत चालाक टाइप के हो सकते हैं, आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ब्लेसिंग्स आपको इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं प्यार में नई शुरुआत दिखाई दे रही है। एंड चीज़ों से मतलब रिलेशनशिप से आपको राहत मिल सकती है। मतलब अगर कुछ बुरा हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, कोई ड्रामा चल रहा है, उस टाइप की एनर्जी अगर हो रही है तो उससे एक रिलीफ मिल सकता है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। रिचुअल्स क्या है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। इस दौरान पे आपके लाइफ में आपको जल्द ही क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो उस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि हो सकता है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में आप पैसों के हिसाब से तंगी फेस कर रहे हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आप गुजर रहे हो, लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो डे टू डे लाइफ और पैसों के हिसाब से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर देखा जाए पैसों के हिसाब से 7 ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली बहुत अच्छे खासे पैसे हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स बहुत बार आपने जो इकट्ठा किया हुआ पैसा है उससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है कहीं ना कहीं। विथ द 7 ऑफ पेंटिकल्स ये चीज़ हो सकता है कि वो जो आपने पैसे इकट्ठे किए हैं कहीं ना कहीं मेच्योरिटी टाइम पीरियड है, तो ये सारी चीज़ों की बात कर रहा है। सो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है हो सकता है कि आप इस दौरान पे अपने पैसों के ऊपर बहुत फोकस्ड हो सकते हो, या जो पैसे आपने साइड में रखे हुए हैं एज अ सेविंग उस चीज़ पे फोकस्ड हो सकते हो। बहुत बार 7 ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाता है कि आपको कहीं ना कहीं से बहुत पैसा मिल सकता है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो पैसों के हिसाब से कोई ना कोई ब्लेसिंग आ रही है, कोई ना कोई मैसेज आ रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ स्पोर्ट्स है जो एक मैसेज कार्ड है, तो इस हिसाब से मे बी काम काम के हिसाब से कोई ज़रिया आपको मिल सकता है पैसे कमाने के लिए, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी जो एक और एनर्जी है वो है मैजिशियन कार्ड की। तो ये चीज़ आपने खुद मैनिफेस्ट किया है। ओके, विद द मैजिशियन कार्ड मतलब आपकी एक ख्वाहिश थी एंड वो ख्वाहिश बहुत जल्दी पूरी हो रही है, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो एनर्जी मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी है। मतलब आइदर आप बहुत दिमाग से काम ले रहे हो और बहुत प्रैक्टिकल हो रहा है, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। तो जो ब्लेसिंग आ रही है काम के हिसाब से कोई ना कोई ब्लेसिंग आने वाले हैं। इस दौरान पे आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, या आपके कार्ड्स एडवाइस कर रहे हैं कि आपको सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैजिशियन एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं लर्निंग की बात करता है। एंड यहाँ पे स्वॉर्ड की एनर्जी होने की वजह से कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपको मिलने वाला है, एक ज़रिया मिलने वाला है जहाँ से आप पैसे कमा सकते हो। ओके, कीप एन ओपन माइंड विथ द फ्लेक्सिबल कार्ड। तो इस हिसाब से फ्लेक्सिबल कार्ड ये दिखाता है कि लाइफ आपको किसी और दिशा में लेके जा रही है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ द फ्लेक्सिबल कार्ड। इस दौरान पे आपके लिए नए दरवाजे खुलने वाले हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाले हैं, वो दिखाई दे रहा है। एंड अगेन न्यू लाइफ, तो न्यू बिगनिंग्स बहुत सारे कार्ड्स आपको दिखा रहे हैं। मैजिशियन आपके पास है, न्यू लाइफ है, फ्लेक्सिबल कार्ड है, ये तीनों ही कार्ड्स ये दिखाते हैं कि आपके लाइफ में इस दौरान पे कुछ ना कुछ नया होने वाला है। ओके, चीज़ों को बैलेंस करके चलें विथ द बैलेंस कार्ड बहुत ज़रूरी है। आपका लाइफ पर्पस आप कुछ ना कुछ ऐसा फॉलो करने वाले हो या कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हो जो दिखा रहा है कि आप इस दौरान पे आपका जो सिक्स सेंस है या जो आपका इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे डार्क ब्लू का कलर है। ओके, एंड ऑलमोस्ट पर्पल का कलर है, तो ये इंट्यूशन का कलर है। आपका जो थर्ड आई है, आपका जो
थर्ड आई या आप कह सकते हैं जो चक्रा है वो फाइनली ओपन अप हो रहा है। इस दौरान पे आप चीज़ों को रियलाइज़ कर पाओगे। भले ही यहाँ पे एक बहुत अर्दी एनर्जी है एंड बहुत दिमाग से काम लेने की एनर्जी है, पर ये चीज़ हो सकता है कि आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पा रहे हो। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द बैलेंस एंड विद द पर्पस कार्ड। इस दौरान पे मुझे लगता है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हो जो आपको एक पर्पस देने वाला है, या आप रियलाइज़ करोगे कि ये आपका लाइफ पर्पस है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद है योगा कार्ड। अगर आप बहुत एंशियस फील कर रहे हो, एक अंदर से डर है, तो योगा कार्ड आपको कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपको लाइक यू नीड टू सूद योर सेल्फ। मतलब विद द योगा कार्ड आप अपने आप के साथ समय बिताइए, स्टे इन अ काम प्लेस, ताकि आप रियलाइज़ कर सकें। मतलब अगेन चक्रास यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं एंजल्स के प्रेजेंस आप फील कर पाओगे अपने इर्द गिर्द, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद आपके पास जो कार्ड है वो है टर्टल। तो ये कार्ड आपको एडवाइस कर रहा है कि इस दौरान पे अगर आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हो तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपके लिए क्या प्रिडिक्ट किया जा रहा है। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो प्रेडिक्शंस होंगे आपके लिए काम आएंगे। ओके, सो विद द टर्टल कार्ड एस्ट्रोलॉजी पे ध्यान दीजिए, जो मून के साइकिल्स हैं उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड टर्टल मेरे लिए एक ब्लेसिंग कार्ड है। हेल्थ के हिसाब से चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, हेल्थ के हिसाब से कहीं ना कहीं टर्टल आपके लिए एक ब्लेसिंग है। दूसरी जो एक और एनर्जी है, इस दौरान पे चीज़ों को डिसाइड कीजिए कि हाँ मुझे ये करना है एंड गो थ्रू विद इट। ओके, मतलब प्लानिंग कीजिए एंड आगे बढ़िए। भले ही छोटे छोटे कदम आप आगे ले रहे हो, बट गो हैड एंड डू इट। ओके, अगर 1 घंटा है तो 1 घंटा है, 2 घंटा है तो 2 घंटा है, बट डू इट एवरी डे। वो आपको टर्टल कार्ड कहता है, क्योंकि बहुत जल्दी मुझे लगता है कि आपकी जो स्टैंडर्ड है वो उठने वाली है, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई रेज माई स्टैंडर्ड्स, आइदर स्टेप अप और स्टेप आउट। ओके, उसके बाद है पेंगुइन ऑथेंटिक। बी योर ट्रू सेल्फ। ओके, आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान पे आप जैसे हो वैसे आपको लोग एक्सेप्ट करने वाले हैं। ओके, एंड इन टर्म्स ऑफ यूजुअली जो पेंगुइन है फैमिली की एनर्जी है, तो फैमिली के हिसाब से कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव एनर्जी मिलेगी। इस दौरान पे आप बहुत फोकस्ड हो सकते हो अपने काम पे, या बहुत फोकस्ड हो सकते हो पैसों की तरफ, जहाँ पे आप अपने लव्ड वंस को केयर नहीं दिखा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको विद द पेंगुइन कार्ड जो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको अप्रिशिएट कीजिए। जो सपोर्टिव लोग हैं, जो आपकी फैमिली है, उनको इस दौरान पे अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। पर कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन आपके पूरे होने वाले हैं। इस दौरान पे आपके लिए कुछ नई शुरुआत है। लाइफ आपकी एक नई दिशा, लाइक लाइफ इज़ टेकिंग यू टूवर्ड्स अ न्यू डायरेक्शन। ओके, एक नई दिशा की तरफ आप जा रहे हो, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।